तो सबसे पहले तो भाई लोग कल्कि 2898 एडी के मेकर्स की प्रमोशनल स्ट्रेटजी को तो मानना पड़ेगा। मतलब क्या ही दिमाग चलाया है इन्होंने। आईपीएल जिसको कि करोड़ों भारत के लोग लाइव देख रहे थे, उसी के बीच में एड के थ्रू अपनी मूवी का एक ग्लिम्स डाल दिया। और वो ग्लिम्स क्या था? अमिताभ बच्चन यानी कि अश्वत्थामा का कैरेक्टर अनाउंसमेंट ऑफ अश्वत्थामा। अब ये सब देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि कल्कि 2898 एडी के मेकर्स और नाग अश्विन जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, वो इस मूवी को लेकर कितने ज्यादा सीरियस है। और ये भी कई सारे दिनों से खबरें निकल कर आ रही थी कि कल्कि 2898 एडी में हमें जो वर्ल्ड दिखाया जाने वाला है उसको लेकर एक अनाउंसमेंट वीडियो, काइंड ऑफ एक एनिमेशन वीडियो आने वाला है। अब कल्कि मूवी में जो हम लोगों को पूरा वर्ल्ड दिखाया जाने वाला है उसको लेकर एक एनिमेशन शॉर्ट फिल्म आने वाली है। अब वो कब तक आएगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी जो अमिताभ बच्चन का ग्लिम्स आया मूवी से वो एकदम बवाल है। अश्वत्थामा के कैरेक्टर को अनाउंस करने के लिए क्या ग्लिम्स डाला है भाई, और एकदम स्मार्टली आईपीएल के बीच में डाला। इसको लेकर तो तारीफ करनी बनती है यार। तो अब चलो तारीफ को साइड में रखते हुए बात करते हैं इस ग्लिम्स के बारे में। अश्वत्थामा के कैरेक्टर को अनाउंस करने के लिए ये जो ग्लिम्स डाला गया है यहाँ पर, इसमें हमें कई सारी हिडन डिटेल्स देखने को मिलती है। यहाँ पर तो पूरा का पूरा कैरेक्टर यानी कि खुद अश्वत्थामा हिंदू पुराणों का हिस्सा है। जो हम बचपन से स्टोरी सुनते आ रहे हैं उनका हिस्सा है अश्वत्थामा। अब नहीं पता कि अब जो मैं ये बात बोलने वाला उसको लेकर कितने लोग एग्री करेंगे। आप में से कितने लोगों ने अपने बचपन में अश्वत्थामा को ढूंढने की कोशिश की है? अगर कोई भी साधु दिखते तो अपना शेरलॉक होम्स वाला दिमाग चलाकर ये पता करने की कोशिश करते थे ना कि ये अश्वत्थामा तो नहीं है। हाँ पता है, अश्वत्थामा को ढूंढना इतनी आसान बात भी नहीं है, क्योंकि वे हैं द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। टीजर की स्टार्टिंग में हमें एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर कि शिवलिंग पर एक पानी की बूंद गिरती है। अगर आप लोग इस शिवलिंग पर गौर करोगे तो ये वैसा शिवलिंग नहीं है जैसा कि हमें आजकल देखने को मिलता है। ये शिवलिंग देखने में ऐसा लगता है जैसे कि रुद्राक्ष की मालाओं को एक के ऊपर एक रखा गया हो, और इस तरह से ये शिवलिंग बना है, इसको डिजाइन किया गया है। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि रुद्राक्ष की मालाओं से इस शिवलिंग को बनाया गया होगा, कोई और बात भी हो सकती है जो कि हमें शायद मूवी में इसका कंफर्मेशन मिले। चलो देखते हैं, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमें टीजर में अमिताभ बच्चन यानी कि अश्वत्थामा को दिखाया जाता है। स्लोली एक पत्थर के पीछे से कैमरा मूव करता है और हमें अमिताभ बच्चन का लुक दिखाया जाता है। और क्या ही बवाल लुक है भाई। वैसे ये वाला लुक आज से ठीक 9 महीने पहले एक और टीजर आया था कल्कि 2898 एडी इस मूवी का, उसमें भी हमें अमिताभ बच्चन का ये लुक दिखाया गया था, लेकिन हमें वहाँ पर उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। तो अब उसी कमी को पूरी करने के लिए पूरा एक ग्लिम्स डाल दिया, अनाउंसमेंट वीडियो ऑफ अश्वत्थामा। इस पूरे टीजर में हमें सिर्फ 2 ही लोग देखने को मिलते हैं, या फिर कह लो कि 3। नहीं, मैं उस डी एजिंग वाले अमिताभ बच्चन सर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक और कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ जो कि हमें इस टीजर में देखने को मिला है, जिसको कि पक्का आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। ये वाला सीन जो कि पूरे टीजर में सिर्फ कुछ मिली सेकंड्स के लिए आता है। इस वाले सीन में अगर आप लोग अमिताभ बच्चन यानी कि अश्वत्थामा के बिल्कुल सामने यहाँ पर नोटिस करोगे तो पता नहीं यहाँ पर ये शेडो की वजह से या फिर अंधेरे की वजह से ये मूर्ति कुछ ज्यादा रियलिस्टिक सी लग रही है, जो कि अश्वत्थामा के साथ में बैठकर ही तपस्या कर रहा है, या फिर कोई और चिरंजीवी हो सकते हैं ये, क्योंकि हिंदू पुराणों में 8 चिरंजीवियों का भी उल्लेख किया गया है ना। चिरंजीवी यानी कि वो जो कि कलयुग के अंत तक जिंदा रहेंगे। हिंदू पुराणों में उल्लेखित अष्ट चिरंजीवी कुछ इस प्रकार है: ऋषि व्यासा, हनुमान जी, कृपाचार्य, विभीषणा, महाबली, परशुराम, मार्कंडेय और आखिर में है अश्वत्थामा, जो कि हमें इस टीजर में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इन 8 चिरंजीवियों में से कोई एक है जो कि यहाँ पर अश्वत्थामा के सामने तपस्या की मुद्रा में बैठे हैं? अब मैं भाई लोग यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ और ये एक मूर्ति भी हो सकती है। वैसे मूर्ति से याद आया कि इस सीन को शूट करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा डिटेल्स का उपयोग किया गया है। और मूर्ति से बात इसलिए याद आई क्योंकि टीजर की शुरुआत में जहाँ पर हमें अमिताभ बच्चन का पहली बार लुक दिखाया जाता है इस टीजर में, वहीं पर हमें एक मूर्ति भी देखने को मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मूर्ति है किसकी? तो इसका जवाब यह है कि ये मूर्ति गुरु द्रोण की हो सकती है, जो कि ऑब्वियसली अश्वत्थामा के पिता हैं। इसको लेकर टीजर में एक पूरा डायलॉग भी है ना, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। बताया ये जाता है कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र हैं। कृपि द्रोणाचार्य की धर्म पत्नी है और अश्वत्थामा की माता। इस पूरे टीजर की सबसे बड़ी हाईलाइट तो खुद अमिताभ बच्चन यानी कि अश्वत्थामा का कैरेक्टर है, लेकिन कोई और भी है जो कि ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब करने में कामयाब होता है, क्योंकि इस टीजर में ये कैरेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कि इस पर बात करना तो बनता है। और अब तक तो आप लोगों ने ये गैस कर ही लिया होगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही तो कैरेक्टर है इस पूरे टीजर में, और वो है ये बच्चा जो कि अश्वत्थामा से तरह तरह के सवाल कर रहा होता है। నీ పేరేంటి? మరి నువ్వు చనిపోలేవా? ఇది ఒక టెంపుల్ ఆను? బై ఎనీ चांस तुम भगवान हो? और वो भी अलग अलग लैंग्वेज में।
अब क्या आपने यहाँ पर ये नोटिस किया कि इस पूरे टीजर में हमें कई सारी लैंग्वेजेस एक साथ देखने को मिली है। ना ही तो इन्होंने टीजर को अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया और ना ही तो लैंग्वेज चेंज करने का यूट्यूब में ऑप्शन आता है वो दिया। यहाँ पर डबिंग ही ऐसी की गई, यहाँ पर एक्टर्स को रियल में वही डायलॉग्स बुलवाए हैं सेट पर, मतलब कि सेट पर शूटिंग करते वक्त ही एक्टर से अलग अलग लैंग्वेजेस में डायलॉग बुलवाए गए हैं। अब हमें यहाँ पर अमिताभ बच्चन यानी कि अश्वत्थामा के जितने भी डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो हमें हिंदी में सुनने को मिलते हैं, जिनमें कि कुछ संस्कृत वर्ड्स को यूज किया गया है। अब भले पूरी तरीके से संस्कृत का उपयोग ना करें, लेकिन कुछ वर्ड्स डालना तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आखिरकार ये एक पौराणिक कैरेक्टर है। अगर आप लोग पौराणिक कैरेक्टर को किसी मूवी में दिखा रहे हो तो उसके ऑरा को ध्यान में रखते हुए उसके लिए डायलॉग्स को लिखना चाहिए। अगर ऐसा ना किया जाए तो आदि पुरुष जैसा हाल होता है। हनुमान जी जिनका की ऑरा देखते ही बनता है। भाई साहब, हनुमान जी जैसे कैरेक्टर के लिए उन्होंने डायलॉग्स कैसे लिखे थे। फिर हनुमान जी के लिए एक सीट क्या खाली छोड़ोगे, पूरा थिएटर खाली छोड़ देते फिर भी कोई नहीं आता। हनुमान जी की तो बात ही छोड़ दो। चलो बहुत भड़ास निकाल ली, फिर से आते हैं टीजर पर। टीजर में अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स को हिंदी में रखा गया है और जो बच्चा सारे डायलॉग्स बोलता है वो सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलता है। उसकी हर एक लाइन एक अलग लैंग्वेज में होती है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, हिंदी। हिंदी में सिर्फ उसकी एक ही लाइन है, क्या आप भगवान हो? बाय एनी चांस तुम भगवान हो? अब भाई लोग बात कर लेते हैं इस बच्चे के कैरेक्टर पर। आप लोगों ने अब तक तो ये गैस कर ही लिया होगा कि ये बच्चा कौन होने वाला है। अब आप लोग जो सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही मैं भी सोच रहा हूँ। मैं 100% श्योर हूँ कि यही बच्चा बड़ा होकर मूवी का लीड बनने वाला है, यानी कि प्रभास। इसको लेकर मैं अपनी एक पर्सनल थियरी आपको बताता हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अश्वत्थामा का कैरेक्टर इस बच्चे को ट्रेन करेगा कली के सामने लड़ने के लिए। अब कली का कैरेक्टर इस मूवी में प्ले करने वाले है कमल हसन, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कमल हसन में इस मूवी में एक कैमियो रोल में दिखने वाले है। तो क्या हमें मूवी की एंडिंग में सिर्फ कली का एक ग्लिम्स दिखाया जाएगा? नाग अश्विन जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, उनका कहना यह है कि वो कल्कि को एक मूवी सीरीज के तौर पर स्टैब्लिश करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि वो इस मूवी को 9 पार्ट्स में बनाना चाहते हैं। अब 9 पार्ट्स बनाने के लिए कली का रोल कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो मैं और आप लोग सभी जानते हैं। तो ये बात मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन भी जानते होंगे, तो वो सिर्फ एक ग्लिम्स ही डालेंगे कली का मूवी की एंडिंग में। तब तक हमें प्रभास कली की आर्मी से लड़ते हुए दिखाई देंगे, पृथ्वी पर जो बुराइयां फैली हुई है उनसे लड़ते हुए। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। तो चलो अब यारो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अश्वत्थामा के कैरेक्टर पर जो कैरेक्टर डिटेल्स डाली गई है उनके बारे में। पहले से जब पोस्टर्स निकल कर आ रहे थे इस मूवी से अश्वत्थामा के कैरेक्टर यानी कि अमिताभ बच्चन के, तभी हमें वहाँ पर उनके सर पर एक निशान देखने को मिल रहा था और वो निशान किसी और का नहीं बल्कि खून का ही है। अब यारो इस निशान को लेकर भी एक पूरी स्टोरी है, एक पूरी कथा है। तो ये कहानी है द्वापर युग में जब महाभारत हो रहा था तब की। तो होता कुछ ऐसा है कि उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र से हमला कर देते हैं अश्वत्थामा। अब यहाँ पर यह घटना देखने के बाद श्री कृष्ण को काफी ज्यादा ही क्रोध आ जाता है। वो परीक्षित को नया जीवन दान देते हैं और अश्वत्थामा को ये श्राप देते हैं कि वो कलयुग के अंत तक जिंदा रहेंगे। वैसे तो वो अश्वत्थामा को मृत्यु का दंड भी दे सकते थे, लेकिन उनका कहना ये था कि इतने बड़े अपराध के लिए ये सजा थोड़ी छोटी हो जाएगी, इसीलिए उन्हें ये श्राप मिलता है कि वो कलयुग के अंत तक जिंदा रहेंगे और जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कि कल की अवतार लेंगे तब उनकी मदद करेंगे सृष्टि से बुराई को खत्म करने में और फिर से सतयुग की स्थापना करने में। लेकिन अभी मन में प्रश्न ये उठता है कि अमृत व वरदान की जगह श्राप कैसे हो सकता है? हनुमान जी को ये वरदान है कि वो हमेशा जिंदा रहेंगे, यानी कि वो हमेशा चिरंजीवी रहेंगे और इसीलिए तो उन्हें चिरंजीवी भी कहा जाता है। हाँ, हनुमान जी के लिए अमृतत्व उनका वरदान है, लेकिन अश्वत्थामा के साथ ऐसा नहीं है। वो कैसे, आइए समझते हैं। देखो, जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था उससे पहले उन्होंने उनके मस्तक पर लगी मणि को निकाल दिया था, जिससे कि उनके सर से रक्त निकलने लगा और वो अब भी निकल रहा है। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी जो कि उनको दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी और वही मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती थी। मतलब कि उसी मणि से अश्वत्थामा को पूरी पावर्स यानी कि उनकी शक्तियाँ उनको मिलती थी और इसीलिए श्री कृष्ण ने उसको उनके मस्तक से निकाल दिया और इसी वजह से उनके मस्तक में इतना ज्यादा दर्द हुआ और रक्त बहने लगा और इसी दर्द में कलयुग के अंत तक उनको जिंदा रहने का श्राप मिला। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस पूरी स्टोरी को अच्छे से समझ गए होंगे और उसका कनेक्शन क्या है कल की 2898 AD के अश्वत्थामा के साथ वो भी आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन क्या भाई लोग आपने नोटिस किया कि इस पूरे टीजर में जो 1 सेकंड का शॉट दिखाया गया था जहाँ पर कि हमें अमिताभ बच्चन के यंगर वर्जन को दिखाया जा रहा था, जिससे कि सीन शिफ्ट होता है सीधा 2898 AD के अश्वत्थामा में। वो एकदम काफी कूल शॉट था नहीं? अब वहाँ पर डी-एजिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया ये भी कहा जा रहा है, या फिर सच में किसी और एक्टर को कास्ट करके उस सीन को शूट किया गया होगा। अब इसके बारे में आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। तो चलो भाई लोग अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना इस वीडियो को, और अगर आप इस चैनल पर कैसे भी नया आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।